और जब ज्यादा परेशान हो गई तो मैया सीता ने विचार किया कि कम से कम जाके पूछ तो लूं। कहा महाराज अरे कम से कम बीच में जलपान तो कर लो। अगस्त जी ने कहा अरे मैया पहले बीच आवे तब तो भाई बीच आएगा तो मैं कर लूंगा। मैया सीता ने कहा कि इसका मतलब अभी बीच आया ही नहीं है तो फिर भोजन तो कितना कितना लंबा चलेगा कोई पता नहीं है। लेकिन रिद्धि सिद्धि जब आई है वो बनाने लगी है, मैया सीता परोसने लगी है। और जब ज्यादा परेशान हो गई तब राम जी ने इशारा कर दिया अब आप भोजन यहीं पर बंद कर दीजिए, क्योंकि सीता ज्यादा परेशान हो गई है। जैसे ही आदेश मिला है भोजन प्रसादी बंद कर दी। अब कहा महाराज भगवान जल की व्यवस्था, तो जब कहा है भगवान ने कहा भाई जब भोजन इतना लंबा किया है तो फिर जल भाई एक आध दो ड्राम की बात होवे तो व्यवस्था की जावे, एक आध दो टैंकर की बात होवे तो व्यवस्था की जावे। भाई जब भोजन इतना लंबा चला है तो जल की कुछ पता नहीं है। कहा महाराज द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा ना तो मैं अपने हाथों से गोवर्धन की पूजा कराऊंगा तो इंद्र क्रोधित होकर के वर्षा करेगा और आप द्वापर में जाकर के जलपान करना। तो जो ये इंद्र क्रोधित होकर के वर्षा कर रहा है ना इसका जलपान यानी अजगर बन करके ये अगस्त मुनि जलपान कर रहे हैं। इधर जब इंद्रदेव से कहा है महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है, लेकिन इंद्र को क्रोध आया है, दोबारा से मेघमालाओं को आदेश दिया है। जैसे ही मेघमालाओं ने आदेश पाया है दोबारा से बादल गरजने लगे, बिजली तड़पने लगी और मूसलाधार बारिश होना प्रारंभ हो जाती है। बोलिए आनंद कंदे भगवान की। और जैसे ही बारिश होने लगी ब्रजवासी घबराने लगे और कहने लगे ये सब नंद के लाला ने किया है। अरे कितनी बार हमने मना किया था कि इंद्र की पूजा यदि बंद करवा दी तो इंद्र क्रोधित हो जाएगा, देख ले अब रोक ले इसे, ये सब नंद के लाला ने किया है। कुछ लोग तो कहने लगे अरे भाई हमें तो पहले ही पता ही, भाई हमें तो पहले ही पता ही, पर हमारी कोई बात माने तब तो। लेकिन पहले किसी ने कुछ कहा नहीं है। लेकिन आपको भी पता है कि जब कोई अच्छा कार्य होता है ना तो क्या कहते हैं अरे हमें पता ही पहले थे, अच्छा है ना, और कोई गलत हो गया तो यानी हमें पता ही पहले थे, हम तो पहले से ही मना कर रहे इस काम को मत करवाओ। लेकिन हमारी सुनता कौन है, और भले ही बोले कुछ ना हो लेकिन जब बिगड़ जाता है ना तो सब ऐसे ही करते हैं। आज ब्रजवासी घबराने लगे, कहने लगे ये सब नंद के लाला ने किया है, ये सब नंद के लाला ने किया है। भगवान ने कहा कि ये जो बारिश हो रही है ना, अरे इसकी पूजा यानी हमने गोवर्धन की पूजा की है ना, तो इसी से प्रार्थना करो और यही रक्षा करेंगे। आज सभी ब्रजवासी सभी प्रार्थना करने लगे हैं। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना लेना हमारी सुध लेना हमारी, आए शरण तेहारी जी सुध लेना हमारी। आज सभी ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे हैं। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी।
सुन लेना हमारी। ओ लेना हमारी, सुन लेना हमारी। लेना हमारी, सुन लेना हमारी। ओ लेना हमारी, सुन लेना हमारी। लेना हमारी, सुन लेना हमारी। ओ आए शरण तिहारे रे, सुन लेना हमारे। ओ बरधन गिरधारी जी, सुन लेना हमारी। जय हरि। तुम बिन हमरी कौन खबर ले। 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 कौन खबर ले। कौन खबर ले। तुम बिन हमरी कौन खबर ले। तुम बिन हमरी कौन खबर ले। ओ मेरे बाके में हर जी, सुन लेना हमारे। ओ बरधन गिरधारी जी, सुन लेना हमारी। जय हरि। मोरे मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। पीतांबर सोहे। पीतांबर सोहे। मोरे मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। ओ कुंडल की छबे नारी रे, सुन लेना हमारे। गोवर्धन गिरधारी रे, सुन लेना हमारे। गोवर्धन गिरधारी रे, सुन लेना हमारे। गोवर्धन गिरधारी रे, सुन लेना हमारे। ओ सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी, सुध लेना गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। आए शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारी। जब प्रार्थना की है और भगवान ने, यानी जब ये ब्रजवासी घबराने लगे हैं ना, तब भगवान ने यानी गोवर्धन को अपनी कन्या उंगली पर धारण कर लिया। और उसी समय से भगवान का एक नाम और पड़ गया है, गिरधारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान ने जैसे ही गोवर्धन को अपने उंगली पर जब धारण किया है, इधर ग्वाल वाल हैं, सभी ब्रजवासी, सब ने अपनी अपनी लाठियों को लगा लिया है, सब लाठियां लगाए हुए हैं। इधर भगवान को यानी कि गोवर्धन को धारण किए हुए सुबह से शाम हो गई।
शाम से पूरी रात्रि निकल गई। इधर ग्वाल वाल कहने लगे, अरे लाला भाई एक दिन और एक रात्रि हो गई है, अब तू कम से कम कछु खाए पी तो ले। लाला ने कहा, अरे भैया यदि मैं खाने पीने लग जाऊंगा तो फिर इस गोवर्धन को कौन रोकेगा।